ने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया और इसमें जो 6 नोड स्थापित हो रहे हैं उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ के साथ ही बुंदेलखंड के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र झांसी और चित्रकूट भी हैं। झांसी और चित्रकूट के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज एक एक्सप्रेस वे के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और वहां पर हमारा 70% से अधिक कार्य अब तक पूरा हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर हमारा इसी एक्सप्रेस वे पर स्थापित हो रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। और आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेरठ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक जोड़ने के लिए जिस एक नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वह है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। अब तक मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने के लिए हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर वाया मुरादाबाद होते हुए वहां पहुंचना पड़ता था। 12 से 15 घंटों का एक लंबा सफर लोगों को तय करना होता था। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद यह दूरी घट करके 5 से 6 घंटों में सिमट आएगी। लखनऊ से मेरठ मात्र 5 घंटे की में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है और प्रयागराज से मेरठ या मेरठ से प्रयागराज की दूरी को भी 6.5 घंटे के अंदर पूरा करने में मदद मिल जाएगी। विकास की और इस क्षेत्र में अन्य तमाम औद्योगिक विकास की इतनी संभावनाएं विकसित होंगी, उन्हीं को देखते हुए मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया और इसमें अब तक 93% भूमि का अधिग्रहण का कार्य भी सफलतापूर्वक राज्य सरकार ने संपन्न किया है। हम लोगों ने पहले इस बारे में हम लोग तय कर रहे थे कनेक्टिविटी की दिशा में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत खराब थी। आज न केवल एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जगह 4 लेन जोड़ा गया है। तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी से हम लोगों ने आच्छादित किया है। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी में मेट्रो नहीं था। आज प्रदेश के अंदर 4 सिटी मेट्रो से आच्छादित है। आगरा और कानपुर में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो संचालित हो जाएगी। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 तक मात्र 2 सिटी ऐसी थी जहां पर वायु सेवा हमारे पास उपलब्ध थी। प्रदेश हमारे फंक्शनल हैं जहां से कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं। 2 नए एयरपोर्ट पर जेवर और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 10 नए एयरपोर्ट पर भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी बहुत आसान और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ध्यान दिया। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 से अब तक हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में संचालित हो चुके हैं। हर जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी के साथ विकसित किया गया है।
ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार की उन सभी नीतियों का अक्षरशः पालन करते हुए जो वित्तीय प्रबंधन और संतुलन को बनाए रखते हुए किया गया है, वह हमारे सामने है। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि बैंकों का हमें सभी कार्यों में बेहतर सहयोग मिला, बहुत सकारात्मक सहयोग मिला। यद्यपि 2017 के पहले इस प्रकार का वातावरण नहीं था, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण मिला, इसके बाद बैंकों ने भी अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग करना प्रारंभ किया और आज 5100 करोड़ रुपए का ये सिक्योरिटाइजेशन का ये लोन की ये कार्रवाई गंगा एक्सप्रेस वे को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हम लोग एक समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे, बाद में इसको और भी विस्तार दिया जा सकता है और ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का एक बैकबोन बनेगी। मैं विश्वास के साथ इस बारे में कह सकता हूं। आज उस कार्य के लिए, इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, इस बात के लिए आज विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सभी नियमों को मानते हुए प्रदेश में न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस बेहतर अभियान को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार से अपने आप को पीछे नहीं रखेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंशा को कि उत्तर प्रदेश को विकास अपने देने के लिए हृदय से आभार करता हूं और नेशनल बैंक के प्रबंधक और सीईओ श्री मल्लिकार्जुन राव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली उन उत्कृष्ट महिला 75 पदों से आई थी, उन सभी बहनों को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक स्मार्टफोन भी प्रदान किया है, जिससे वे अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें। हमारे बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ओर से प्रदेश के अंदर CSR के कार्यक्रम में भी समय समय पर 1.5 जो प्रारंभ किए, उसमें उन्होंने गोरखपुर में भी एक हॉस्पिटल इसलिए दिया, वाराणसी में दिया, आगरा में दिया। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना को लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल है। कोविड पॉजिटिव केस है 98.6% नीचे आ चुके और हम लोग इस महामारी जूझते हुए प्रधान जीविका को बचाने के इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। हमारी आपका इसके लिए भी हो, प्रयागराज कुंभ के समय सैकड़ों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करने में योगदान दिया अर्थक प्रयास से और करोड़ों श्रद्धालु जनों को वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज भी उन्हें वहां जाने का अवसर प्राप्त होता है। राज्य के प्रति आपके इस सकारात्मक पहल का और इस प्रकार से एक जो मातृ स्वरूपा जो भाव है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के उन सभी नियम कानूनों के अंदर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। सर्वांगीण विकास की गति निर्भर करती है विकसित वित्तीय संसाधनों और व्यावहारिक वित्तीय व्यवस्था के साथ सुदृढ़ व्यवस्था पर। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के सब प्रयासों और आत्मनिर्भर के निर्माण में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से
अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार। मीडिया जो इस इवेंट को कवर करने के लिए मेरे सामने भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पॉलिसी और उसके अनुसार कुछ बजटरी प्रोविजंस करना एक रिवाज है, मगर पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है और उसके लिए हर बजट में कुछ ना कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान्ड व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। मैं दोबारा बहुत सारे विषय जो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया उसको मैं नहीं दोहराऊंगी, मगर बात ये है कि कितने भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान भी करें और प्लान में प्रायोरिटी भी दें और एक पॉलिसी एम्फेसिस भी दें, मगर अगर राज्यों ने उसको उठा करके अपने अपने राज्य स्तर पर उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो प्लान का फायदा पूरे देश को मिलना असंभव है। मगर उस विषय में मैं प्रत्येक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि जो भी कार्यक्रम, जो भी पॉलिसी और जो भी फाइनेंशियल प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा होता है उसको तुरंत राज्य के लेवल पर उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा रखना और उसके तहत आगे भी बढ़ाना और उसका जोश पहले दिन से इम्प्लीमेंटेशन करने तक उसका लीडरशिप के नाते अग्रसर होके करना, उसमें आज मैं गर्व से कह सकती हूं माननीय योगी जी अग्रसर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर who understands the larger national interest, translates that into the state's own policies,